So hello everyone, welcome back to the channel. And I know I've been missing from the scene for a lot of time now. वीडियोस आएंगी फुल फॉर्म में. सबसे पहले कोशिश करते हैं यार अपनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ थोड़ी स्टार्ट करते हैं बिकॉज इट्स बीन एजेस जब से मैंने थार निकाल के स्टार्ट की है. बैटरी इश्यूज़ बहुत हो चुके हैं. अगर आप पुराने हो चैनल पे आपने देखा होगा तो सबसे पहले थार स्टार्ट करते हैं. उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है मुझे, उस पर आगे बढ़ते हैं. तो अब आ गई है मोमेंट ऑफ ट्रुथ क्योंकि बहुत टाइम हो गया. चलो स्टार्ट करते हैं, आई होप हो जाए. थैंकफुली बैटरी तो ठीक है अपनी. अब इसको थोड़ी देर चला के छोड़ते हैं. अभी तन में आज क्या डेट है? 2 अक्टूबर. क्या होता है आज? आज महिंद्रा थार का लॉन्च है. अरे नहीं भाई, मेजर चीज बता आज क्या होती है? मेजर चीज आज है लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन. हाँ. और गांधी जी का भी. अरे यार ये गलत कर दिया तन मैंने, बट यस काफ़ी लोग आजकल यही मानते हैं. मतलब बचपन से हमें यही सिखाया गया कि 2 अक्टूबर इस गांधी जयंती, बट बहुत चीज़ें हम भूल चुके हैं. टाइम आ गया उन्हें याद भी करें हम. तो आज श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है एंड इट इज़ आई थिंक हाई टाइम कि हम दोनों को रिस्पेक्ट करें. तो अभी तन्मय ने मेरे को बताया कि थार नई जो थार आ रही है उसका प्राइस लॉन्च हो रहा है. मुझे तो नहीं पता था आज आ रहा है वो. तो थार में बैठ के देखेंगे उसका, बट उससे पहले मुझे आपसे कुछ बातें करनी है. एंड आजकल दुनिया में हो तो बहुत कुछ रहा है. आई एम प्रीटी श्योर आप में से काफ़ी लोग हैं जो न्यूज़ भी देख रहे होंगे और फॉलो कर रहे होंगे कि इतने सारे जो अपडेट्स आ रहे हैं, हर घंटे के अपडेट्स आ रहे हैं. एंड येस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कार्स एंड बाइक्स राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट जियो पॉलिटिक्स एंड जो पूरी दुनिया में आजकल चल रहा है, एक पूरा माहौल जो चल रहा है. सो उसी के बारे में मुझे बात करनी है. मेरे को एक्चुअली एक मैसेज देना है जो इंडिया के जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं एंड जो हमारा यूथ है जो बैठ के वीडियोज़ देखता है 24 घंटे यूट्यूब पे. तो यार बहुत गर्मी हो रही है बाहर, थोड़ा गाड़ी में एसी चला के बैठते हैं. अभी हम जो बातें कर रहे थे कि जितने अपडेट्स आ रहे हैं दुनिया में आजकल, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को ज़्यादातर पता ही होंगे. सबसे बड़ी तो ये पैंडेमिक की जो सिचुएशन आई हुई है विच हैज़ एवरीवन ट्रैप्ड राइट नाउ जहाँ पे भी वो हैं. अब इवन तो जाके दुनिया खुल रही है, सब कुछ खुल रहा है. सो थिंग्स आर गेटिंग स्लाइटली बेटर नाउ, बट आई थिंक 1 साल तो लगेगा जस्ट टू रिकवर फ्रॉम द लॉसेस दैट वी हैव इनकर्ड अभी कुछ 6-7 महीने में. सेकेंडली आपने देखा होगा कि आज 2 अक्टूबर है एंड सुबह सुबह खबर आ गई है कि US प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट लेडी आर ऑल्सो डाउन विद कोविड. उसके बाद इंडिया चाइना का जो चल ही रहा है LAC पे हमारा. अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे पूरी दुनिया में एक वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है. एवरीवन इज़ एम्ब्रॉयल्ड इन फाइट्स विद ईच अदर, चाहे छोटे पीस ऑफ लैंड के लिए हो या तेल के लिए हो या पानी के लिए हो. अभी सबसे ज़्यादा लेटेस्ट खबरें आ रही हैं कि जो आर्मीनिया और अज़रबैजान की लड़ाई है, इसमें वही एक नेक्सस फिर से देखने को मिल रहा है जिसके अगेंस्ट हम लोग खड़े हुए हैं, इंडिया, चाइना, पाक, टर्की. एंड आज सुबह की खबर आई है कि आर्मीनिया का एक सुखोई 25 भी टर्किश F-16 ने घेर दिया. टर्की हैज़ नो रोल टू प्ले इन दैट एरिया क्योंकि न्यूट्रल रीजन में 2 कंट्रीज लड़ रही हैं. आर्मीनिया के कंट्रोल का रीजन है वो एंड अज़रबैजान क्लेम्स इट. Then again, Turkey has no role to play in that fight and Putin has made it very clear. ये तन में अभी सुबह से यही देखने में लगा हुआ है. सो यू नो आ रही है किसी के पास. बट येस वी वर टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट इशूज़ एंड टर्न अराउंड इवेंट्स जो हो रहे हैं दुनिया में अभी. एंड जैसे कि आर्मीनिया अज़रबैजान इज़ द लेटेस्ट वॉर लाइक सिचुएशन और प्रॉब्ली अ वॉर इटसेल्फ. एंड उसके अलावा आप देखो दैट वी एज अ नेशन आर ऑलरेडी फेसिंग अ लॉट ऑफ हॉस्टाइल एनिमीज़ टू आवर ईस्ट, टू आवर वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट. हर डायरेक्शन में आप देखोगे वी आर इनसर्कल्ड एंड इंटरनली इतना ज़्यादा टर्मोइल है इस कंट्री में. आई विल नॉट से कि डिस्टेबलाइज हो गई है सिचुएशन, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु ट्राइंग टू क्रिएट रकस एवरीवेयर. और पूरी दुनिया तो वैसे ही अभी हिली हुई है क्योंकि ये जो सिचुएशन आया हुआ है. सो इवेंचुअली एक चीज़ निकल के आती है दैट वी एज अ नेशन ऑफ 1.3+ बिलियन पीपल हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर रीजन. तो 18% पॉपुलेशन हमारे पास है, उससे हम एक बहुत पिवटल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं पूरी दुनिया की वर्किंग में. जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी UNGA की जो अपनी स्पीच थी उसमें बोला था कि अगर हम इतनी पॉपुलेशन लेके बैठे हैं इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड हम एक लौता ऐसा नेशन है जिनका फेथ अभी तक यूनाइटेड नेशंस में है, बट हमें हमारा ड्यू अभी तक नहीं मिला है. हमें अभी तक सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट नहीं मिली है. इवन दो हम पीस कीपिंग फोर्स में इतना सपोर्ट देते हैं पूरी दुनिया को एंड एवरीथिंग. ओके लेट्स कीप दैट असाइड, बट हम लोगों के पास इतना पोटेंशियल है, इतना पावर है, हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है दैट वी विल बी द की प्लेयर्स इफ नॉट नाउ विद इन 5 years. ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में आप देखो या किसी भी पॉलिटिक्स के जोन में देखो. बट जो हम इतना बड़ा यूथ का पॉपुलेशन और इतना बड़ा कंट्री का पॉपुलेशन लेके बैठे हैं और हमारे जितने भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं इस कंट्री में, वो लोग हम लोगों को क्या सिखा रहे हैं. दुनिया का इतना बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा लेके हम बैठे हुए हैं
वी शुड बी द की डिसीजन मेकर्स राइट नाउ इन द वर्ल्ड. चलो मैं मानता हूँ कि अभी नहीं है हम, बट इन द नियर फ्यूचर 4-5 साल में वो पोजीशन हमारे ऊपर अगर हम लेंगे नहीं तो भी थोपी ही जाएगी, क्योंकि दुनिया का 20% पॉपुलेशन, दैट टू यंगस्टर्स, हम लेके बैठे हुए हैं. ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस पॉलिटिकल थिंकिंग से हो, राइट और लेफ्ट, दैट डजंट रियली मैटर टू मी. बट व्हाट आई फील इज़ कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो थोड़ा ऐसा एम कर रही है कि हमारे यंगस्टर्स गेट अप फ्रॉम द माइक्रो लेवल एंड स्टार्ट थिंकिंग ऑन अ मैक्रो लेवल. एंड यहीं पर मैं ये बात all the so-called social media influencers, you've got a huge population of viewers in India. आपको उन्हें एक करेक्ट डायरेक्शन में लेके जाना है. आपको उन्हें सिखाना है कि कैसे एक मैक्रो लेवल पे थिंकिंग होती है, कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट जो होती है आपकी कंट्री की, आपके रीजन की, इवेंचुअली पूरे ग्लोब की, क्योंकि ये हमारे हाथों में आना ही है. वी आर 1.3+ बिलियन पीपल. जो दूसरा नेशन है दैट इज़ 1.4, उसके अलग इंटरेस्ट चल रहे हैं. दैट इज़ ऑन अ हेजिमोनिक ड्राइव राइट नाउ. सारे नेबर्स के साथ उसका इशू चल रहा है. तो देयर इज़ ओनली वन पावर इन टर्म्स ऑफ मैन पावर एंड ऑल्सो साइंटिफिक परस्यूट्स जो उसे काउंटर कर सकता है. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स, द सोल सुपर पावर राइट नाउ. इट इज़ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड. एंड इसीलिए हम लोग आजकल यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि गाड़ियाँ खरीद ली, बाइक खरीद ली, ये खरीद लिया, फ़ोन खरीद लिया, इंडिया का फर्स्ट, इंडिया का यंगेस्ट, इंडिया का ओल्डेस्ट, इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव, इंडिया का सबसे सस्ता चीज़. आई एम नॉट सेइंग कि पैसा कमाना गलत है या फिर कोई चीज़ें खरीदना गलत है, बट आर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आर जस्ट ड्राइविंग आवर यूथ टुवर्ड्स मटीरियलिस्टिक थिंग्स. जितने भी आप यूथ देखोगे आज की डेट में, अगर आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन पढ़ोगे काफ़ी वीडियोज़ के, तो दे आर टोटली ड्रिवन बाई वॉट देयर इन्फ्लुएंसर्स आर डूइंग, बी इट बाइंग बाइक्स, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, वट एवर. दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. पैसे कमाओगे तो आप लोगे ही, बट never forget the goal. The goal is towards a holistic development, towards gaining the position that the world one day will impose upon you, क्योंकि आप वो स्ट्रेंथ रखते हो. हम अपनी स्ट्रेंथ को अभी तक खुद ही नहीं पहचान पाए हैं, और ना ही हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं इन्फ्लुएंसर्स वर्ड ही नहीं यूज़ करना चाहूँगा, बिकॉज नो वन इज़ इन्फ्लुएंसिंग आवर यूथ इन द राइट डायरेक्शन राइट नाउ, जितना मुझे पता है. आपके पास कोई वीडियो है, कोई बंदे कर रहे हैं, आप मुझे सेंड करो, आई विल डेफिनेटली लाइक टू वॉच देम. तो मेरा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी ये मोटिव नहीं है कि मैं किसी को डीमोरलाइज करना चाहता हूँ या फिर मैं किसी को पुट डाउन करना चाहता हूँ. देखो, जो ड्रामे हो रहे हैं, बकवास हो रही है, उस पर तो आप भी हंसते हो, मैं भी हंसता हूँ. एंड ऐसा नहीं है कि मैंने ही हमेशा बहुत अच्छी वीडियोस बनाई है, ऐसी वीडियोस शायद मैंने भी बनाई होगी. बट पॉइंट बीइंग कि दुनिया एक ऐसे मोड की तरफ जा रही है आज की डेट में, वेयर एवरीथिंग वुड बी शफल्ड, न्यू पावर्स वुड स्टैंड अप, एंड दुनिया का जो पूरा डायनामिक्स है वो चेंज होने वाला है. इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट की प्लेयर्स एज ऑफ नाउ. हम लोग चाहे खुद ना लेना चाहें रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर, हमारे ऊपर थोपी जानी है, चाहे इस साल या 5 साल के बाद. सो इट इज़ हाई टाइम, जो हमारे पास एक इंटरनल पावर है हमारे यूथ की, वी स्टार्ट यूटिलाइजिंग इट. आवर यूथ starts recognizing themselves as the key decision makers of a future world, a better world. And it is high time that the social media influencers, जिनके पास इतनी reach है, इनके पास इतनी power है, they start influencing our youth, our people in the right direction, so that we can make a perfect example of how to lead this world. क्योंकि इस चीज़ से आई एम प्रेटी श्योर कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आज नहीं तो कल आनी ही आनी है. तो ये देखो, ये फर्स्ट टाइम आया मेरे फ़ोन में, हम लोग बाहर वीडियो बना रहे थे. तो कितनी देर लगेगी इसे? हो जाएगा थोड़ी देर. ये तो स्क्रीन भी नहीं ऑन है. इन दी एंड मैं बस यही बोल के वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा कि मटीरियलिस्टिक चीज़ें गलत नहीं है. सबकी लाइफ में गोल्स होते हैं एंड वो फुलफिल भी करने चाहिए, उसी के लिए तो आप मेहनत करोगे. बट देन अगेन वी डोंट हैव टू स्टिक टू वन माइक्रो लेवल थिंकिंग कि हमें ये खरीदना है, ये फ़ोन खरीदना है, बाइक खरीदनी है. हमें उससे ऊपर उठना है. एंड जब हम एज अ पीपल, एज अ नेशन उस थिंकिंग से ऊपर उठने लगेंगे, तभी हमारा नेशन भी एज अ पावर दुनिया में उठने लगेगा. एंड इसीलिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है दैट आई वांट टू जस्ट कॉल आउट टू ऑल द इन्फ्लुएंसर्स आउट देयर ऑन सोशल मीडिया इन इंडिया कि वट एवर यूर डूइंग इज़ गुड, वट एवर यूर डूइंग इज़ परफेक्ट, बट ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग ऑन दिस लेवल, स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग आवर यूथ टूवर्ड्स अ ग्रेटर गुड. उनको भी पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है, इंडिया की पोजीशन क्या है उस चीज़ पे, एंड हाउ वी कैन बेनिफिट फ्रॉम इट एंड हाउ वी कैन हेल्प ह्यूमैनिटी बेनिफिट एज वेल. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई सी यू गाइस इन डिफरेंट वीडियो. अगर आपको ये वीडियो में कोई भी थॉट अच्छा लगे कमेंट करके बताओ. इफ यू डिडंट लाइक इट, आई एम ओके टू लिसन टू योर opinion as well. You can share your opinion down in the comment section. I'll see you guys soon in a different video. Bye.